हमारा आज का प्रोग्राम है, उसका नाम हमने रखा है कि अपने सेल्फ से कैसे छूटें। जब अमेरिका में मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने अपने नेफ्यू से पूछा, ही सेड अगर आप अमेरिकन टोन में इसे बोलेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ वर्सेस सेल्फ। यहाँ पर हमने उसको थोड़ा इजी किया है। अपने जो सेल्फी है हमारा, आजकल बहुत पॉपुलर है सेल्फिज़म, उससे हम फ्रीडम कैसे लें। जो मेरा सेल्फिज़म, मेरा सेल्फिशनेस, जो मेरा अहम है, वो मेरे को कुछ क्रिएटिव करने नहीं देता और उसके कारण मैं उसकी कैद में रहता हूँ। उसकी कैद से छूटने के लिए आज भारत का आज़ादी का दिन है। आज हम अपनी आज़ादी लेंगे अपने मन के अवगुणों से, मन के तैयार किए हुए वो वाले ट्रैप्स जिनसे मेरा मन मुझे, मेरे सारे शरीर को, मेरे सारे थॉट प्रोसेस को कैद रखता है। आज हमने उसमें से आज़ादी लेनी है। सबसे पहले मैं, जो सज्जन लेट हो गए हैं उनको साथ लेने के लिए हमने जो शब्द पढ़े हैं मैं उनकी विचार करना चाहूँगा कि आज हमने कम से कम 4 श्लोक पढ़े हैं और 2 शब्द पढ़े हैं। इन्हों में से ही हमारे सारे सेमिनार की जिस्ट निकलती है। तो इसलिए आज हम पहले जो अपने सेमिनार की स्ट्रेटजी रखेंगे वो ये होगी कि पहले हम अपने हैबिट्स और एटीट्यूड को समझेंगे। आदतें क्या होती हैं और स्वभाव क्या होता है। सानू ये समझना ज़रूरी है कि मेरिया आदतां की होंदियां और सुभाव की होंदा है। आदतां और सुभाव विच फर्क है। दूजा साडा सब्जेक्ट होएगा कि जो आदतां और स्वभाव बन जाते हैं उनका नुकसान क्या होता है, उनके चिन्ह क्या होते हैं, सिम्टम्स एंड आफ्टर इफेक्ट्स। तीसरा, हम फिर उससे, उस बीमारी से छूटने का जो गोल बनाएंगे, जो हमारी मेन टास्क होगी आज की, वो पंजाबी च असीं कहंदे हैं उसनूं मेरा टीचा। आज मेरा ये टास्क है, मेरा टीचा है, मेरा गोल है कि ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਸੁਝਾਅ, ਤੁਸੀਂ हल कह सकते हो, उपाय समझण दा यतन करांगे। हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस बीमारी, अरोग कैसे होंगे, छुटकारा, रियल सेंस में अपनी बीमारी से आज़ादी लेनी है। अगर हम बोल दें भारत आज़ाद हो गया पर भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार आज़ादी से पहले भी था और आज भी है। लेकिन अगर मैं अपने भ्रष्टाचार से आज़ादी ले लूँ तो सही मायने में मैं आज़ाद हुआ। नो नीड टू थ्रो ब्लेम्स ऑन अदर्स। हमको भ्रष्टाचार किसने सिखाया, नोबडी नोज। आज मैं अपने भ्रष्टाचार, अपने गलत थॉट प्रोसेस, अपने अवगुण, अपनी डेफिशिएंसीज, अपनी शॉर्टकमिंग्स में ट्रैप हूँ। ये बात अलग है कि अगर कोई इंसान 30-40 साल जेल में पड़ा रहे और उसको जेल में जो उसके पाँव में बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ लगाई हैं वो उनको ऑर्नामेंट समझ के, अपना श्रृंगार समझ के, अपने जेवर समझ के पहने रखे और उसको बहुत पसंद आए और कोई बाहर से आके कहे तुम्हें आज़ादी मिल सकती है इस जेल में से, पर उसको अपना सब कुछ जेल का कंफर्ट्स पसंद हो तो वो छोड़ना नहीं चाहता। उसको आज़ादी चाहिए ही नहीं। हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, मेरी डेफिशिएंसीज, फ्लॉज से आज़ाद कैसे होना है, अपने अवगुणों से। अगर किसी इंसान का बेड बहुत खूबसूरत हो, डनलप हो, आरामदेह बहुत हो,
सर्दियों के दिनों में बड़ा वार्म हो और गर्मियों में वहाँ पर एयर कंडीशन लगा हो, उसके बेड पे सोने का बहुत स्वाद आ रहा हो, इवन देन बेड के कंफर्ट जोन में सारी उम्र सारा दिन नहीं रह सकते। अल्टीमेटली वी हैव टू गेट अप, गेट आउट ऑफ द बेड। हमको बेड से उठना पड़ता ही है, वरना उसको जीवन नहीं कहते। उसको बोलते हैं कबीर सूता क्या करे, सोए हुए हैं, मोए हुए हैं, मरे हुए हैं। मुझे अपने कंफर्ट जोन से आज़ादी लेनी है, क्योंकि कंफर्ट जोन मेरा मन मेरे को टेम्पटिंग कराता है कि ऐसे सब सुख है, चाहे सुख नहीं है। अपना भ्रम, भ्रांति। सो आज हमने इससे फ्रीडम लेनी है। मुझे ये मैसेज आया कि क्योंकि टीवी पे टेलीकास्ट होता है ट्राई योर बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी, तो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे जैसी भी टूटी फूटी हिंदी आती है आई विल ट्राई माय बेस्ट। बीच बीच में जो लफ्ज़ मुझे हिंदी का नहीं आता वहाँ पर मैं पंजाबी बोलने की फ्रीडम आपसे मांगता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। जहाँ पंजाबी और हिंदी मेरे को ना आए वहाँ पर मैं बहुत खूबसूरत बट गलत इंग्लिश ज़रूर बोलूँगा, वो भी आप बर्दाश्त करेंगे, करते आ रहे हैं हमारे सब प्रोग्रामों में। तो आओ आज हम अपना प्रोग्राम यहाँ से शुरू करते हैं। हम सब लोग धर्म की बातें करते हैं, मानते हैं अपने आप को आस्तिक, और धर्म की बात करके भगवान से बिल्कुल कंट्रास्ट में अपोजिट जीवन जीते हैं। उसको बोलते हैं माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देशा। आपका देश बहुत जोरदार है, खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बड़ा चंगा है आपका देश, पर मैं जिस देश में रहता हूँ दैट देश डज नॉट मीन बाउंड्री वाला कोई कंट्री ऑन इन द ग्लोब। मैप के ऊपर वो कंट्री की बात नहीं चल रही, मैं अपने ख्यालों के जिस देश में रहता हूँ वो अच्छा नहीं है। आपका नीको ठाकुर देश है, पर मैं जिस ख्याल में रहता हूँ उसमें तुम करो भला हम भलो न जाना, मैं थैंकलेस रहता हूँ। ऐसे सारा उस शब्द ने कंट्रास्ट बताया कि आपका देश अच्छा है, पर मैं जिस देश में रहता हूँ मैंने अभी तक अपना गांव बसा ही नहीं सका, क्योंकि मेरे को नैनु नक्टू श्रवणु रसपत इंद्री के या ना माना, मेरे ऑर्गन्स, मेरे इंद्रियां ये मेरा कहना नहीं मानते हैं। तो होता क्या बाबा, अब ना बसो ये गांव, अब ये शहर गांव बस नहीं सकता है। यू विल बी अपसेट ऑलवेज। या तो अपने ख्यालों से और अपने आसपास वालों की किसी मिस्टेक से तू अपसेट रहेगा, या बाहर कहीं भी जाएगा सब जगह अपसेट रहेगा। तेरे अपने ख्यालों से तू डिस्टर्ब रहता है। खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके, ये तेरे अपने ही है ख्याल जो तू घायल हुए जा रहा है। अपने ख्यालों की दुनिया में रहने को कुएं का मेंढक बोलते हैं, और इसलिए एक शब्द है कूप पर्यो जैसे दादरा, रविदास जी का। कुआं जैसे डड्डुओं से भरा होता है, कूप पर्यो जैसे दादरा। कच्छ देश विदेश न बूझ, देश मेरे बारे में, विदेश जहाँ पे भगवान जी रहते हैं उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अगर भगवान जी और उनका देश मीन्स उसकी गॉड की जो डीड्स हैं, जो उसके क्वालिटीज हैं, जो वर्च्यूज हैं, उसके बारे में मालूम ही नहीं है, कुएं के मेंढक की तरह उसमें रहता हूँ, लिमिटेड सीमित दायरे में। कूप पर्यो जैसे दादरा, कच्छ देश विदेश न बूझ, तैसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया, कच्छ आरा पार न सूझ।
मेरा मन ऐसे पॉइजनस ख्यालों से खुश रहता है और उसको समझ नहीं आता कि मेरे को कुएं से बाहर निकलना है। मेरा कुआं फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्फी में हूं, आज सेल्फी है ना सब्जेक्ट, सेल्फी वैसे गिज्मो वर्ड से आया, अपना सेल फोन, और ये मेरा सेल फोन, ये मेरी फोटो, अब ये मैंने फोटो खींची, अभी मैं फोटो पानी है, वेबसाइट पे पानी है, जो मेरी तरह वेले हैं वो इसको देखेंगे। मेरी बात करो, मैंने आज कौन से कपड़े पहने, मैंने आज कौन सा ब्रांड नेम की क्या नई चीज़ ली, मैंने क्या खाया, हम कहाँ गए थे, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिला, हमारे घर कोई आया था, हमारी शादी हो गई है, हमारे घर पोता हुआ है, हमने नया कुत्ता रखा है, उसकी ये फोटो है। गल मेरी करो बस, दैट इज कॉल्ड सेल्फी। सेल्फी सेल फोन, बस अपने सेल फोन अंदर मस्त रहना। ये कुएं का मेंढक, इसमें ईगो बड़ी होती है। अगर हम में से कोई जाग पड़े ना तो वो कहेगा मुझे शादी के दिनों में तैयार होके पपेट की तरह बैठना नहीं है। आई एम नॉट पपेट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मुझे पपेट की तरह सजा के मत रख दो। लेकिन जो सेल्फी की गेम में फंसे हैं उसको ये आदत है, इसलिए वो चाहते हैं मेरे लिए 8 लाख का लहंगा लेके आओ, वो बोल रहा है मेरे लिए शेरवानी लेके आओ, मेरे लिए ऐसी तिल्ले वाली जुत्ती लेके आओ, मेरे यहाँ पर गले में वो पहनने वाला टांगने वाला ले आओ, चाहे जिंदगी भर मैं कभी नहीं पहनूंगा, किसी गरीब का तन ढकने के लिए मैं एक चादर भी नहीं दूंगा, मेरा एक दिन के लिए चाहे आप 10 लाख का सेट लेके आओ। यही है सेल्फी की गेम। और वो नौजवान भी इतनी पढ़ाई करने के बाद पपेट बन के बैठ जाता है। सेल्फी की गेम हमको शो ऑफ सिखाती है, क्योंकि मेरी बात की जाए, मैं हूं कुछ। आपने वो मेंढक की बात सुनी है ना, जिस मेंढक ने सारी गीज, जिनको हम कूंजा बोलते हैं, साइबेरिया से आती हैं कूंज, सारी गीज को बोला आप इतनी दूर दूर घूमने जाते हो, उड़ उड़ के जाते हो, मैं उड़ नहीं सकता, मुझे भी साथ ले चलो। दे सेड हमें तो आइडिया नहीं है कि आपको कैसे लेके जाएं। तो मेंढक बोला मेरे पास आइडिया है, आप 2 गीज अपनी चोंच में एक तीला पकड़ लो और तीले को मैं अपने मुंह से पकड़ लूंगा, आप जब उड़ेंगे तो मैं भी तो साथ में उड़ जाऊंगा ना। गुड आइडिया। तो 2 गीज ने ऐसे किया, एक तीला पकड़ लिया और मेंढक ने तीले को मुंह से पकड़ लिया। अब ये उसको पूरा समुंदर घुमा के और सारी तरफ से ला रहे हैं। नीचे जहां पर लोग थे, लोगों ने देखा वाओ क्या आइडिया है, धरती पे 2 इंसान इकट्ठे नहीं बैठते हैं, और ये गीज और ये मेंढक क्या इकट्ठे उड़ रहे हैं, वाह जी वाह, किसका आइडिया है ये? मेंढक बोला मेरा। जैसे ही मेरा बोला और तीला छूट गया, गिर गया नीचे। मैं, मेरी, हार वेले मेरी मन्नी जाए, मैं अफलातून हाँ, आई एम मिस्टर और मिसिस राइट एंड आई एम द ओनली वन हु इज बेस्ट ऑन दिस अर्थ। मेरी गल कीती जाए। कुएं का मेंढक, तंग दिली और अपने कुएं में मस्त रहना।